नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरोधकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में हनुमंत कथा एवं 125 कन्या महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यासपीठ के साधु संतों के अलावा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं स्थानीय सांसद बीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह उपस्थित रहे। बुंदेलखंड की जमीन पर आयोजित 125 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम परिवार स्वागत करता है। मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र शुक्ला जी को, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के स्वागत के लिए कि वो पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक तिवारी जी को कि वो कार्यक्रम में विराजमान प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह जी का भी स्वागत करें। और उन्होंने स्वागत कराने की बजाय अपनी माला पूज्य जगत गुरु के चरणों में समर्पित कर दी है, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करती है। और यह अनूठा पल, इस आयोजन के हम सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुके हैं। हम रामचंद्राय वीर से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसो। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। संत भगवान की बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की, पूज्य श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हटा वाले महंत जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की, हरिद्वार वाले महाराज जी की, सब संतन की, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरण की, साधु जी सीताराम, अरे जोर से बोलो साधु जी सीताराम।
पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गए। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह चतुर्थ वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलों, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माय डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार 2 व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं। तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोली अंकल अंकल अंकल। ध्यान देना, बेटियां भिखमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती हैं। चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सद्गुरु देव की, संत समाज की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सद्गुरुदेव भगवान हमारे बीडी शर्मा जी यहां उपस्थित, सबसे पहले मेरी भांजिया जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है,
और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी, छोटा सा गांव मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया, मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूँ। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया, हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, 1000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी,